नमस्कार, मैं डॉक्टर यशपाल सिंह हूँ। मैं एक वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन हूँ और लखनऊ के अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में करंटली मैं काम कर रहा हूँ। आज हम लोग वेरिकोसील के बारे में बात करेंगे। क्या वेरिकोसील होता है, क्या उसकी ट्रीटमेंट है और कब हमें उसका इलाज कराना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो बेसिकली वेरिकोसील सेम ऐसे जैसे हमारे शरीर में वेरिकोज वेन होती हैं जिसमें हमारे पैरों में खून की नसें फूल जाती हैं, सेम ऐसे अगर हमारे अंडकोश की खून की नसें हैं, जो ब्लड वापस पैरों से, पेट से, स्क्रोटम से वापस दिल की तरफ ले जाती हैं, अगर वो नसें फूल जाती हैं किसी कारण से, तो इसको हम लोग वेरिकोसील बोलते हैं। बेसिकली इन नसों में वाल्व होता है, जैसे कि ब्लड एक डायरेक्शन में फ्लो करे, किसी कारण अगर वो वाल्व लीकेज होता है, वाल्व खराब होता है और ब्लड ऊपर नहीं जा पाता, तो हमारी वेन्स होती हैं वो डायलेट होने लगती हैं, जिसको हम लोग अगर वो स्क्रोटम में, तो उसको हम लोग वेरिकोसील बोलते हैं। अब इसके कारण समस्या क्या होती हैं? इसके कारण जो समस्याएं होती हैं वो हल्का दर्द या भारीपन महसूस होता है, अंडकोश में सिकुड़न हो सकती है, और कई बार कई पेशेंट में हम लोगों ने देखा है ऐसा कि जो पुरुष हैं, अगर उसमें इनफर्टिलिटी है या बांझपन है, तो जो मेन रीज़न उसमें पुरुषों में होता है खास तौर पे, वो वेरिकोसील के कारण हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि वेरिकोसील का इलाज क्या है। तो वेरिकोसील का इलाज हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ माइक्रो सर्जरी होती हैं जिसमें हम लोग वेन्स होती हैं उनको हम लोग लूप्स में माइक्रोस्कोप में देख के उनको कट करते हैं, लाइगेट करते हैं, जिससे हमारी खून की नसें फूली हुई दिखाई देती हैं, जो ब्लड ऊपर ले जा रही हैं, उसको हम लोग बंद कर सकें। दूसरा तरीका हमारे पास होता है, जो हम लोग कॉमनली आज यूज़ करते हैं, जिसमें कोई चीरा नहीं लगता, जिसमें डे केयर प्रोसीजर होता है, उसमें मरीज़ एडमिट होता है, खून की नस के अंदर हम एक कैथेटर डालते हैं और उससे हम लोग बीनोग्राम करते हैं। बीनोग्राम बेसिकली जो हम लोग खून की नसों में डाई डाल के देखते हैं, तो उससे हम लोग डायरेक्ट दिखाई पड़ता है कि नसें हमारी कहाँ पे लीकेज हो रही हैं, कौन सी नस लीकेज हो रही हैं, और उसको हम लोग डायरेक्टली जाके सिलेक्टिव जाके उन्हीं नसों को बंद कर सकते हैं। तो वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन है, जो एक प्रक्रिया है, वो एक तरीके से मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग सेलेक्टिव उसी वेन्स में जहाँ पे लीकेज है, जो वेन्स हमारी फूली दिखाई दे रही हैं, उन्हीं को जाके टारगेट करके उन्हीं को हम डायरेक्टली बंद करते हैं। वो बंद हम कभी कॉइल से करते हैं, कभी ग्लू से करते हैं, कुछ हमारे पास मटेरियल होता है जिसको हम लोग पीवीए पार्टिकल बोलते हैं, उससे भी करते हैं। तो एक तरीके का हम लोग देखें, ये सेलेक्टिव है, नॉन मिनिमली इन्वेजिव है और डे केयर प्रोसीजर में भी हो सकती हैं। जो एम्बोलाइजेशन प्रक्रिया है उसको बाकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास हैं सर्जरीज़ की, उससे अगर कंपेयर करें, एक तो ये मिनिमली इन्वेजिव है, इसमें दर्द की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं, कोई कट नहीं लगना पड़ता है, जो आपका हॉस्पिटल में स्टे कम होता है, और ऑलमोस्ट 90% केस में सक्सेस रेट इसका है, जिसमें हम लोग खून की नसों को कम्प्लीटली बंद कर देते हैं और दोबारा होने की संभावनाएं वो काफ़ी कम हो जाती है, और वेरिकोसील ऑलमोस्ट 90% ख़त्म हो जाता है। इसको मेल इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया वो सबसे अच्छी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें हम लोग अंडकोश की ब्लड सप्लाई उसको मिनिमली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है वो नॉर्मल होने की संभावना इस प्रोसीजर में ज़्यादा है। तो अगर स्पेशली किसी पेशेंट में वेरिकोसील है और वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है और इस कारण वेरिकोसील का सर्जरी कराना चाहता है, तो एम्बोलाइजेशन सबसे अच्छी प्रक्रिया होगी इन मरीज़ों में। तो अगर हम लोग इस प्रक्रिया के फ़ायदे देखें तो इस प्रक्रिया के हमें फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, बहुत छोटी सर्जरी है, तेज़ रिकवरी होती है, दर्द और तकलीफ़ बहुत कम होती है, और बांझपन में सुधार की संभावनाएं, जैसे कि मैंने बोला कि ये सबसे ज़्यादा होती है अगर हम लोग एम्बोलाइजेशन करते हैं। इस तरह हर सर्जरी में छोटे मोटे रिस्क होते हैं, इसमें भी कहते हैं अगर हम लोग एम्बोलाइज करते हैं तो इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ रिस्क होता है सर्जरी का, लेकिन अदर कंपेयर करें कि बाकी सर्जरी तो जो रिस्क हैं, संभावनाएँ हैं, जो सबसे कम होती हैं एम्बोलाइजेशन में। वेरिकोसील की समस्या से परेशान हैं या आपके आसपास कोई ऐसा है जो वेरिकोसील की समस्या से परेशान है, तो वो इसका इलाज का फ़ायदा उठा सकता है। आप उनको बता सकते हैं कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन है वो एक मिनिमली इन्वेजिव प्रक्रिया है, जिसमें मरीज़ को एक दिन भी पूरी तरीके से एडमिट नहीं रहना पड़ता है, और इसको हम लोग बगैर किसी कट के, बगैर किसी कहते हैं मेजर सर्जरी के, डायरेक्टली खून की नसों में जाके उनको बंद कर सकते हैं और मरीज़ को वेरिकोसील से राहत करा सकते हैं।